सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। ओम शांति। 17th जनवरी 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 14th अक्टूबर 87 की। मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। तो बाबा आज आते ही हमें 5000 वर्ष के इस ड्रामा की याद दिला रहे हैं। बाबा ने कहा अनेक बार हम मिले हैं, क्योंकि अनेक बार हमने ये ड्रामा रिपीट किया है और हर कल्प हम यूं ही बाबा से मिलन मनाते हैं। तो बाबा ने कहा ये अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय, इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। तो पूरे कल्प में बाबा कहते यही एक सिर्फ युग है जहां पर बाप और बच्चों का संगम होता है। देखो बाबा कहते भविष्य में स्वर्णिम युग होगा, हमें सब सुख सुविधाएं वहां होंगी, लेकिन ये सुख जो हम संगम युग पर लूटते हैं, भगवान से मिलन का, बाप से मिलने का, ये सुख हमें वहां सतयुग में भी नहीं होगा। तो बाबा कहते इस समय की ही बलिहारी है, इस समय को ही विशेष वरदान है कि इसी समय हम आत्माओं का मिलन अपने पिता परमात्मा से होता है। इसीलिए बाबा कहते इस युग का नाम है संगम युग। तो बाबा कहते ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो।
बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इन स्मृतियां, इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। आदि से अंत तक बाबा कहते पूरे सृष्टि चक्र की इतनी आप बच्चों को मैंने स्मृतियां दिलाई हैं कि आप स्मृति स्वरूप बन गए हैं। और कितना बड़ा भाग्य है हम आत्माओं का, जिन आत्माओं को भगवान ये कह दे कि आप विशेष आत्माएं हो। आपका पाठ विशेष है क्योंकि इस समय हमारा पाठ भगवान के साथ बज रहा है। तो बाबा कहते भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भगत भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं। तो बाबा कहते अभी आपकी यहाँ लवलीन स्थिति होती है, लवलीन अवस्था आप बनाते हैं और अनेक कर्तव्य जो अभी हम करते हैं उसी का यादगार रूप बाबा कहते भगत लोग भक्ति में फिर उसका कीर्तन गाते हैं, गायन करते हैं, उसका सिमरन करते रहते हैं। और सिमरन करते करते बाबा कहते एक अवस्था भक्तों की भी ऐसी आती है जो वे अपनी सुध बुध भूल जाते हैं और लवलीन अवस्था का अनुभव करते हैं। बाबा कहते ये अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा है। ये क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं ये आत्माएं स्वयं भी भगवान से, बाप से स्नेह में सदा लवलीन रही हैं। बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो बाबा कहते ये किन भक्तों की यादगार है, किन भगत, जो कौन से ये भगत हैं जो ऐसी आत्माओं का सिमरन करते हैं, जो आत्माएं इस समय संगम युग पर बाप के लव में सदा लीन रही हैं। बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति उन्होंने की है, उन सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में खोई रही हैं। बाबा कहते ये उन आत्माओं के यादगार हैं जो उन आत्माओं के भगत भी उनकी याद में उनके कीर्तन गाते, उनका सिमरन करते खो जाते हैं। तो बाबा कहते तो सोचो जब सिमरन करने वाली भगत आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते वे भगत लोग तो आपने जो अभी पाठ बजाया है उसी की स्मृति में रहते, उसका कीर्तन करते, उसका गायन करते, उसका सिमरन करते, तो भी अल्पकाल का वही अलौकिक नशा उन्हें भी आ जाता है। बाबा ने कहा वो तो कुछ समय कीर्तन करते हैं,
आपने तो एक पूरा युग बाप के साथ बिताया है, उन प्राप्तियों को अनुभव किया है, तो बाबा कहते आपको कितना नशा होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर कदम में भिन्न भिन्न समृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की समृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ समृति स्वरूप को समृति में लाओ। बाबा कहते हर एक समय, हर एक कर्म हमारा वो समृति स्वरूप हो, वो एक यादगार बन जाए। हम ऐसे उस समय को इमर्ज कर दे, प्रैक्टिकल रूप दे दे कि फिर भगत लोग उसका सिमरन करते रहे। तो बाबा अमृत वेले की विधि बताते हुए कह रहे हैं कि अमृत वेले हमें किस नशे में रहना है कि मैं मास्टर वरदाता हूं, मैं वरदाता से वरदान प्राप्त कर रहा हूं और डायरेक्ट वरदान मिल रहे हैं मुझे, डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा भाग्य विधाता से। तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ समृति में हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है। बाबा कहते वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस समृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि ये तो हूं ही, लेकिन भिन्न भिन्न समृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। बाबा कहते ऐसे नहीं कि एक सिर्फ हल्का सा विचार आए कि हाँ ये तो मैं हूं ही मास्टर विधाता, मैं हूं ही मास्टर वरदाता, मेरा कनेक्शन तो इस समय है ही भगवान से, वरदाता से। नहीं, बाबा कहते ये कोई सिंपल संकल्प ना हो, इसके हम स्वरूप बन जाएं, इसके अनुभव में खो जाएं, अनुभवी मूर्त बन जाएं। तो बाबा कहते अनुभव की हुई चीज कभी भी आपको नीचे आने नहीं देगी। ये नारायणी नशा सदा ही चढ़ा रहेगा। तो बाबा कहते क्या करना है? सदा अपने को इस अनुभव में स्थित रखना है, समृति स्वरूप बनकर रहना है। तो फिर बाबा कहते ऐसी विचित्र खुशी होगी, ऐसी विचित्र प्राप्तियां हम करेंगे तो मन से सदा ही ये अनहद गीत बजता रहेगा कि पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण समृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो ये समृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूं। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। देखो कितनी बड़ी ये प्राप्ति है, मेरे लिए स्वयं भगवान नीचे आ जाए। मुझे पढ़ाने भगवान आया है, हमें पढ़ाने नहीं,
हम में मैं तो एक बहुत छोटा सा हो जाता हूं। नहीं, मैं विशेष आत्मा हूं, मेरे लिए भगवान नीचे आया। तो बाबा कहते ये अपने आप में ही एक विशेष प्राप्ति है कि मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं, मेरी प्रीत की डोरी इतनी मजबूत है जिसने भगवान को भी नीचे ले आया है। तो बाबा कहते इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। बाबा पूछते समझा? और सच में ही प्रैक्टिकल भी देखा गया है। बहुत अच्छे से नशे की स्थिति में मैं गॉडली स्टूडेंट हूं ऐसा स्मृति में रखकर जब हम मुरली सुनते और सुनाते हैं, उसका नशा ही अलग होता है, उसकी खुशी अलग होती है, उसके भाव अलग हो जाते हैं। तो बाबा कहते सदा ही ये नशा रहे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह और मेरा बाबा मेरे लिए, मुझे पढ़ाने के लिए विशेष नीचे आते हैं। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो, कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा। कितनी बड़ी ये नशे की बात है कि जिसका भगवान बच्चा बन जाए, और वो भी बाबा ने एक कंडीशन लगाई है। बाबा कहते सबसे पहला बच्चा, सबसे पहला हकदार, सबसे पहला वारिस। ये बातें जो बच्चे मन और बुद्धि से करते हैं, बाबा के साथ सर्वस्व निभाते हैं, सर्वस्व बाबा के आगे समर्पित करते हैं। मेरे तो सिर्फ तुम ही, वारिस बनाना माना मेरा जो है वो सब मेरे बच्चे का हो गया, अर्थात शिव बाबा का हो गया, फिर उसमें मेरापन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो बाबा कहते जो ऐसा बच्चा बाबा को बनाएंगे उनको कितना नशा होगा और उनका नाम फिर कितना बाला होगा, क्योंकि बच्चा कितना लायक है। तो बाबा कहते उसके कितने कुल का कल्याण होगा। कितनी बड़ी गारंटी बाबा विशेषकर गृहस्थियों को दे रहे हैं। बाबा को अपना पहला वारिस बनाओ, बाबा को अपना पहला बच्चा बनाओ, तो बाबा कहते आपके कितने कुलों का कल्याण हो जाएगा। बाबा समझाते जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करते हो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। कभी थक जाते हो तो मां के रूप में गोदी में समा जाओ, बाबा कहते सो जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो, तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। तो बाबा कहते
भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। तो बाबा ने कहा कि सारा दिन हमें भिन्न भिन्न संबंध बाबा से निभाने हैं। जैसा समय हो, जैसी सिचुएशन हो, जैसी मेरी मनोस्थिति हो, वैसा ही संबंध बाबा कहते आप मुझसे जोड़ सकते हैं, निभा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो सर्व संबंध बाबा से निभाने के बाबा कहते ये एक और फायदा होगा कि इतना हम बाबा के साथ मस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे कि हमें माया आए हमारे पास, ऐसी हमें फुर्सत ही नहीं होगी। आएगी चली जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा कहते जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते हैं कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। देखो आज बाबा नया शब्द बता रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति कौन सी है? प्रभु प्रवृत्ति है। तो बाबा कहते ये तो बेहद की प्रवृत्ति है, इसको निभाने चलेंगे कितने बिजी हो जाएंगे मन और बुद्धि से। और ये प्रवृत्ति ऐसी है जितने बिजी होंगे उतने हल्के रहेंगे। दूसरी प्रवृत्ति में तो जितना बिजी होते हैं उतना मन भारी हो जाता है, देह भी भारी हो जाता है, थकावट महसूस हो जाती है। लेकिन ये प्रभु प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति है जितना इसमें बिजी उतना हल्कापन। तो बाबा कहते हैं आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति, तो ये भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है। सोना भी बाबा कहते आपका कितना शुद्ध है, कितना ऊंच है। प्रभु प्रीत में आप सो जाते हैं, कितना हल्के होकर सो जाते हैं, अशरीरीपन में अवस्था में स्थित होकर सो जाते हैं। और हमारा सोना, हमारी नींद नींद नहीं योग निद्रा है। सोए हुए भी बाबा कहते आप बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो बाबा कहते एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भगत के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो, तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबा समय का हिसाब पूरा करना, इसलिए कहते हैं श्वासो श्वास सिमरो। भगत सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है? बाबा पूछ रहे हैं कि पूरे कल्प में इस प्राप्ति का हमें अनुभव करना है जो इस समय हम प्राप्ति कर रहे हैं, और पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। तो 5000 वर्ष के अकॉर्डिंग बाबा कहते ये संगम युग
तो कुछ दिनों का ही हुआ ना। तो कुछ दिनों में अपनी हमें बैटरी को फुल भरना है ताकि पूरे 5000 वर्ष हम उस बैटरी को यूज कर सकें। इतना स्नेह, इतनी प्राप्तियां अपने अंदर भर लेनी है कि पूरा कल्प हम उन प्राप्तियों में रह सकें। तो बाबा कहते इसके अकॉर्डिंग सोचें तो क्या आपके पास 1 सेकंड भी फुर्सत का है? तो बाबा कहते कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति के आगे वे छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा समृति स्वरूप हो जाएंगे। बाबा कहते जितना इस प्रभु प्रवृत्ति को हम बुद्धि में रखते हैं, मन में रखते हैं, उतना वो हद की प्रवृत्ति, वो छोटी सी प्रवृत्ति हमारी बुद्धि से किनारा होती जाएगी। वहां से हम नष्टो मोहा बनते जाएंगे, जो ही हमारा लक्ष्य है। तो बाबा कहते यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मन के बनाएगा। नष्टो मोहा का ही पेपर बाबा कहते लास्ट में भी आएगा और यही पेपर हमें नंबरवार बना देगा। तो अगर अभी भी हम नष्टो मोहा नहीं बने हैं, अभी भी मोह की रगें बंधी हुई हैं, हमें अपनी ओर खींचती है, तो ये प्रभु प्रीत की डोरी अभी भी इसका मतलब कच्ची है, वो हमें उतना अपनी ओर नहीं खींच रही है। तो बाबा कहते जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न समृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के समृति स्वरूप का अनुभव अंत में समृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं ना। बाबा कहते हर एक मनुष्य भी क्या चाहता है, जीवन में वैरायटी हो। तो बाबा कहते आपके पास तो पूरा दिन भिन्न भिन्न समृतियां हैं, उन समृतियों के स्वरूप बन जाओ तो कितनी वैरायटी एक दिन में आपके पास हो जाएगी। तो बाबा कहते तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही है ना, माँ बाप है लेकिन फिर एक एज ऐसी आती है कि लगता है कोई साथी भी होना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आता है लगता है अब कोई संतान भी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हर एक संबंध की दुनिया में भी इंपॉर्टेंस देखी जाती है। हर एक संबंध जब बनता जाता है तो लगता है हाँ ये भी जरूरी है, ये भी अभी संपन्न होना चाहिए। उसी तरह से बाबा कहते यहाँ पर भी हो, हर एक संबंध की इंपॉर्टेंस हमें हो कि मुझे हर एक संबंध बाबा के साथ जोड़ना है और फिर उसको निभाना भी है। तो बाबा कहते हैं तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए क्योंकि बाप तो बड़ा है। अभी मित्रता वो तो स्थूल चाहिए, वो तो साकारी चाहिए, तभी तो कोई बात हम शेयर कर पाएंगे। बाबा कहते बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा सा
या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हो। तो बाबा कहते सर्व शब्द खत्म हो गए ना। अगर कोई छोटा सा रिलेशन भी, भले फ्रेंडशिप का एक रिलेशन है, ये छोटा सा रिलेशन है, बाबा कहते ये रिलेशन भी अगर बाबा से नहीं जोड़ा और कहीं साकार मनुष्य आत्मा से जोड़ लिया तो बाबा के साथ का वो सर्व शब्द तो खत्म हो गए। फिर कौन सी लाइन में आ जाएंगे? यथाशक्ति। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मन के बन जाते हैं। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व समृद्धि स्वरूप बनो। बाबा फिर पूछते हैं, समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहे हैं तो आफरीन लेनी चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और ना कोई कर सकता है। ना ये समय फिर आएगा, ना ही भगवान फिर हमें मिलेगा जो ये ऑफर हमें मिले। और कोई मनुष्य आत्मा किसी भी समय में, पूरे कल्प में किसी भी समय में कोई भी मनुष्य आत्मा हमें ऐसा ऑफर नहीं दे सकती कि आप मेरे से सर्व संबंध निभाओ, मैं एक ही आत्मा आपको सर्व संबंधों की रचना दूंगा। बाबा कहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ऑफर केवल बाबा और केवल इस संगम युग पर ही हमें मिलती है। तो बाबा कहते ऑफर लेकर आफरीन कर लेनी चाहिए। तो बाबा कहते जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेनी चाहिए। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और ना कोई कर सकता है। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, ये हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है? कभी दुनिया में ऐसा सुना? बाप भी वही है और फिर बच्चा भी वही बन जाए। बाबा कहते ये एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से समृद्धि स्वरूप बनना है। बाबा पूछते हैं इसमें मजा है ना? ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए ना। बाबा कहते ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनकर भगवान का साथ हमें मिला। भगवान का साथ मिलने, भगवान मेरा साथी बन जाए और फिर भी मेरा जीवन मौज वाला जीवन ना हो, मूंझने वाला जीवन हो, उलझने वाला जीवन हो, उदासी वाला जीवन हो। बाबा कहते फिर क्या फायदा? ब्राह्मण जीवन है ही मौज मनाने का जीवन। तो बाबा कहते ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो, दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप सब कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक, दिल्ली दिलाराम की दिल है। दूसरा, गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी है और सदा रहेंगे। हाँ, बाबा ने क्या कहा? जिन बच्चों के दिल में सिर्फ एक दिलाराम है वो अभी स्वराज्य अधिकारी हैं और फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सदा अपनी जीवन में देखो
ये दोनों विशेषताएं हैं। कौन सी दो विशेषताएं? एक, दिल में सदा दिलाराम है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, फिर विश्व राज्य अधिकारी बन सकता हूं। तो दिल में सदैव दिलाराम है। बाबा कहते दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। तो दोनों ही बातें चेक करनी है, क्या मुझ में ये दोनों विशेषताएं हैं? ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। अच्छा, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुनकर के ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार। ये तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। ये उस समय 87 में ये कार्य चला था, सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार। तो प्रोग्राम रहा था, उसका ये टाइटल था। तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं। बाबा कहते जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। ये भी सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी, जैसे कार्य का नाम है वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुना अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, मैं कर रहा हूं ये नहीं। बाबा कहते सर्व के सहयोग से चलेंगे, निमित्त भाव से चलेंगे। करावनहार करा रहा है तो मेहनत केवल निमित्त मात्र हो और सफलता पदम गुना हो। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी यज्ञ सेवा हम करते हैं, हम सदैव अपने में निमित्त भाव कितना है उसको चेक करते रहें, क्योंकि जितना निमित्त भाव बढ़ता जाएगा उतना हल्कापन बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें सहयोगी नहीं बनेंगे, करावनहार करा रहा है। बाबा कहते अगर ये आ जाए कि मैं कर रहा हूं, तो बाबा कहते बाप दादा भी सहयोगी नहीं बन सकते। ना ही किसी अन्य आत्मा को टचिंग आएगी, वो स्नेह आएगा, वो सहयोग देने की भावना जागृत होगी। लेकिन आप स्वयं जितना निमित्त भाव से हर कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं, अन्य आत्माएं भी सहयोग देने के लिए ऑटोमेटिकली बाबा उनकी बुद्धि को टच करता है और वो तैयार हो जाती है। तो बाबा ने कहा चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यही स्लोगन सदा समृद्धि स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। ये विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह ना जाए जो उल्हाना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोंपड़ी तक वर्ग है। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान
और फिर जो अनपढ़ हैं उन्हों को भी ये ज्ञान की नॉलेज देना, ये भी सेवा है। तो बाबा कहते किसी भी वर्ग की दुनिया में किसी आत्मा का कुछ भी स्टेटस है, उस स्टेटस को नहीं देखो, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि कोई भी आत्मा बाबा का संदेश पाए बिना रह ना जाए। क्योंकि अंत समय में बाबा कहते अगर कोई आत्मा रही हुई होगी तो वो आपको आकर उल्हाना जरूर देगी कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे पास तो संदेश पहुंचा ही नहीं। तो बाबा कहते तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है। ये कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ अनपढ़ों की सेवा करो, जो भी कर सकते हैं वे चांस है। तो बाबा कहते कोई खुद बीमार है, मान लो कोई खुद ही हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी मनोस्थिति बहुत अच्छी हो, उच्च स्थिति में वो आत्मा स्थित हो, तो बीमार होते हुए भी अन्य आत्माओं की सेवा वो कर सकती है। जो स्वयं अनपढ़ है लेकिन बाबा को समझ चुके हैं, बाबा कहते वे अपनी कैटेगरी के लोगों को समझाओ। तो कोई भी आत्मा बाबा कहते छूटे नहीं। अच्छा बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। बाबा कहते चलो मानो नहीं आता है ज्ञान सुनाना या नहीं बोल पाते हैं, बोल में वो अथॉरिटी नहीं है, तो बाबा कहते मनसा सकाश तो दे सकते हैं ना, मनसा सकाश तो दो, सुखमय संसार तो लाओ, सुख की वाइब्रेशन दो पूरे विश्व को। तो बाबा कहते कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। क्या कह रहे बाबा, हर समय कुछ ना कुछ सेवा हमसे होती रहे, तन मन धन, बहुत से ऐसे रास्ते बाबा ने हमें बताए हैं, समय श्वास संकल्प, जिससे हम सेवा कर अपना भाग्य जमा कर सकते हैं। तो बाबा कहते कोई भी बच्चा ये बहाना नहीं दे सकता, क्या करे सेवा का चांस ही नहीं मिलता है, क्या करे सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता है। बल्कि बाबा ने कहा उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। अंगुली तो देंगे ना, बाबा कहते उंगली तो दो, एक गोवर्धन पर्वत उठाना है, उसमें आपके एक उंगली का ही सहयोग बहुत है, पर दो तो सही। कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। हम चाहते हैं हमारी प्रजा हमारे सहयोगी हो, अन्य आत्माएं हमारी सहयोगी हो, लौकिक अलौकिक हमारे सहयोगी हो। तो बाबा कहते ये तब होगा जब आप इस समय इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनेंगे। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में है और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है, ये भी मिलन हो रहा है। तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर कार्य में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को
सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है, जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में सब फल आ जाते हैं। तो बाबा कहते हर एक श्रेष्ठ संकल्प एक बीज है। तो हमें केवल श्रेष्ठ संकल्पों की रचना ही रचनी है, क्योंकि यहाँ इस समय को वरदान है 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल हमें देने का। तो बाबा ने कहा एक श्रेष्ठ संकल्प रचते हो प्रभु मिलन का, और प्रभु उस डोरी में बंधे हुए प्रत्यक्ष हमारे सामने मनुष्य तन में आ जाते हैं। स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वे हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वे हैं जिनकी सूरत और सीरत से, बाबा कहते, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात
अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सिर जाओ। संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सिर जाओ। उसकी याद में, उसके प्यार में